आप तो बस ये एल्बम ही लिए बैठे रहते हैं। मुझे मालूम है आप क्या देख रहे हैं। जरूर मम्मी का फोटो होगा। डॉली कुछ अजीब सी होती जा रही है। बड़े होकर सबकी पसंद नापसंद अलग अलग हो जाती है। उसकी अपनी कंपनी है। कैसी कंपनी? खाना पीना, हंसी मजाक, नाचना गाना, तरह तरह के प्रोग्राम बनते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। यही तो उम्र है सैर व तफरी की। और फिर जहां गृहस्थी का चक्कर शुरू हुआ, फिर क्या, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी। ये देखा, फिल्म में नए हीरो की जरूरत है। भेज दो तस्वीर जल्दी से। छोड़ो ना, आज मुझे जल्दी घर जाना है। कोई तो नई बात किया करो। मैं सीरियसली कह रही हूँ। आई एम गोइंग। जाऊं? ओके, बाय। कमबख्त रोकता भी नहीं। मेरी कमजोरी का नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम? कमजोरी कैसी? प्यार बड़ी नेचुरल बात है। कुदरत की सबसे बड़ी देन, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख। बंद करो ये बकवास। मुझे हर हालत में 7 बजे घर पहुंचना है। अच्छा? कुछ भूली हुई यादें, कुछ बिसरे हुए अफसाने, लौट आई है फिर से वही बहार। ये राहें जहाँ से मैं गुजरा हूँ कितनी बार, हवाएं फिजाएं के जिनमें बसा है प्यार, जाने पहचाने इन राहों की धूल। कुछ भूली हुई यादें, कुछ बिसरे हुए अफसाने, आने लगे ऐसे याद जैसे कल की हो बात, लौट आई है फिर से वही बहार। ये चेहरे, ये
आंखें ये आंखों से झांकती खुशी, निगाहें निगाहों में दिल की है बात छुपी छुपी। कुछ भूली हुई यादें, कुछ बिसरे हुए अफसाने, आने लगे ऐसे याद जैसे कल की हो बात, लौट आई है फिर से वही बहार। ला 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 ला।
घर छोड़कर कहाँ जाओगी? मैं इतनी बेबस नहीं हूँ, कहीं भी चली जाऊंगी। जरा सोचो डॉली, माँ ने तुम्हारे भले के लिए ही कहा है, गलत नहीं कहा। ठीक भी क्या है, तुम सब सोचते हो जैसे औरत कोई जमीन या जायदाद है जिस पर किसी ना किसी का अधिकार होना ही चाहिए। मैं पूछती हूँ, औरत आजाद जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकती? क्या बुराई है उसमें? तुम जंगल में नहीं रहती, समाज में रहती हो जिसके कुछ बंधन है। वो समाज मर चुका जिसकी तुम बात करते हो, उसकी अर्थी उठा के ले जाओ, जला दो उसे। ये ठिठाई करते शर्म नहीं आती तुम्हें? आसमान से नहीं टपकते? बीवी, पत्नी, जोरू ये सब लेबल नहीं लगाए तो क्या बच्चा जन्म नहीं ले सकता? डॉली, इतना ऊंचा मत बोलो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुनेंगे तो क्या हुआ, मैं माँ बनने वाली हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है? तुम जिसे पाप समझती हो मैं नहीं समझती। ये बच्चा मेरा है, मेरे प्यार और मोहब्बत की औलाद है। इसके लिए इस घर में जगह नहीं है, जहाँ जगह है वहीं ले जा रही हूँ। डॉली, कल तक तुम मेरे लिए एक सुहाना सपना थी और आज इस रूप में मेरे इतने पास दुल्हन बनकर सजी बैठी हो। तुम मेरे इतने नजदीक हो, इतने करीब, विश्वास ही नहीं होता मुझे। तुम मेरी हो ना सुमन? ये हिरनी सी चंचल आंखें, गुलाब से कोमल होंठ और हाथ जैसे कमल। वो तस्वीर देखी तुमने? अरे, तुमने फिर झुका ली नजरें? क्या मैं इतना बदसूरत लगता हूं? अरे, यहाँ तो मिठाई भी रखी है। आप बड़े वो हैं। हिंदुस्तानी लड़कियों की यही अदा तो भागी मुझे। कितनी सीधी होती हैं, कितनी भोली, बिल्कुल पवित्रता की मूरत। और वहां की लड़कियां? मोहब्बत क्या हुई, दिल लगी हो गई। कितना आसान है वहां औरत से मिलना जुलना। चुप मत रहो, आज की रात ही ऐसी है। थोड़ी देर में सब कुछ बता ही देंगे। मुझसे पूछो। वहां पर मैंने औरत का बड़ा अजीब रूप देखा है। उनकी मांगे ही दूसरी थी। वो दोस्त जरूर थी, पर बीवियां नहीं। तुम समझ रहे होंगे कि मैं बड़ा शरारती हूं, है ना? ये तो मैं ही बोलता जा रहा हूं, कुछ तुम भी कहो। मैं क्या कहूँ? कुछ अपने बारे में। आपको तो सब मालूम है। विनय ने बता ही दिया होगा। विनय ने तो इतना कुछ बताया है कि अब कुछ भी याद नहीं। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। वही इंदर वाली बात है। इंदर? कौन इंदर? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तुम्हारी क्लास में? हाँ। फिर?
एक दिन हम पिकनिक पर गए थे। क्या हुआ था वहां? उसने जबरदस्ती की थी मेरे साथ। मैंने... बस करो। इसका मतलब है जितनी सीधी और भोली मैं तुम्हें समझता था, तुम उतनी हो नहीं। नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। तुम्हारा मतलब मैं खूब समझता हूँ सुमन। मैंने दुनिया देखी है। क्या देख रही हो? यहाँ तो ताला लगा है। मुझे क्या मालूम। मोहल्ले वाले कहते हैं बम्बई गया है हीरो बनने। आओ थोड़ी देर बैठ जाओ, बहुत तकलीफ है। लगता है घर संसार के सुख में खो गई है। आंखों से दूर है ना, चिंता लगी रहती है। चिंता की कोई बात नहीं अंकल। रंजीत जैसा पति मिला है सुमन को, संसार के सारे सुख बिछा देगा उसके कदमों में। सुमन और रंजीत सुखी रहे, और मुझे क्या चाहिए इस बुढ़ापे में। तुम और सुमन एक दूसरे में ऐसे मगन हुए कि हम सबको भूल ही गए। भोला, साहब के लिए चाय लाओ। तुम चाय पियो, मुझे थोड़ा काम है। सुमन कहाँ है? यहीं कहीं होंगी घर में। क्या बात, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम जैसे दोस्त मौजूद हों तो तबीयत को क्या होगा। अरे विनय, तुम कब आए? मुझे तो पता भी नहीं चला। भोला, साहब के लिए कुछ खाने को लाओ। क्या खाओगे? कुछ नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूं। सुमन, ये क्या ड्रामा हो रहा है तुम्हारे घर में? ड्रामा? ये किसने कह दिया तुमसे? हंसी में मत उड़ाओ। क्या हो रहा है वो तो मुझे ठीक से नहीं मालूम, मगर कुछ हो जरूर रहा है। बताओ क्या बात है? विनय, इंदर वाली बात तुम्हें रंजीत को बता देनी चाहिए थी। मैं तो समझता था कि रंजीत बहुत आजाद ख्याल आदमी है। ठहरो विनय, इस बारे में पापा को कुछ मत बताना। उन्हें दुख होगा।
कहीं जा रही हो? अपनी तरह निकम्मा समझ रखा है। ओ कहो कि काम पे जा रही हो। क्या काम करती हो? यही समझो, मॉडलिंग कम सेक्रेटरी। गुड, अच्छा काम है। बम्बई में तुम्हें हीरो नहीं बनाया किसी फिल्म कंपनी ने? नहीं, अभी तो वापस आ गया हूं, लेकिन वो दिन भी आएगा। एक ट्राई और मारूंगा, और जिस दिन चांस मिल गया साहब की छुट्टी कर दूंगा। यहाँ का पता कहाँ से मिला तुम्हें? पुराने घर गया था, अपनी खड़ूस पड़ोसन ने बताया। लेकिन तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी मेहरबानी। मेरी मेहरबानी? सामने है, पालने में। पर सूरत तो मुझसे नहीं मिलती। तुम्हारी अपने बाप से मिलती है? कभी ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारी और मेरी करतूत। आज आखिरी दिन है मेरे पास। कल दरिया में फेंक दोगी? जिंदगी के दरिया में। आज अनाथ आश्रम भेज रही हूं। मैं तो यहां रह सकता हूं ना? तुम्हें निकालूंगी भी तो जाओगे नहीं। शाम को कब आती हो? जब जी चाहता है। अच्छा, आज कितने बजे जी चाहेगा? शाम तो हो, फिर फैसला करूंगी। मेरी जेब खाली है। नहीं, वो मेरा मतलब है कुछ। शाम तक अपने सोने के लिए दूसरी चारपाई का बंदोबस्त कर लेना। उसकी क्या जरूरत है, दोनों के लिए एक ही काफी है। इतना मत पीजिए। पीऊंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह अपने आप से बदला ले। देखो, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और जाओ यहाँ से। लेकिन मैं आपसे पूरी बात के बगैर नहीं जाऊंगी। ओह, तो पूरी तैयारी करके आई हो? यही समझ लीजिए। बातों में क्या रखा है सुमन? बातों की कब्र में सच्चाई को दफनाया नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई उस बात में है जो मैं कहना चाहती हूँ। झूठ। जिस प्रतिमा के सामने मैं सिर झुकाता था, जिसकी मैं पूजा करता था, वो टूटकर चूर चूर हो चुकी है। जो प्रतिमा आपके लिए टूट चुकी है, वो आपसे पुकार पुकार के कुछ कहना चाहती है। कोयला धोने से उजला नहीं हो जाता सुमन। और ये भी सुन लो, आज के बाद फिर कभी मेरे घावों को कुरेदने की कोशिश मत करना। मैं आपको और पीने नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे और जाओ यहाँ से। आप पीना बंद कीजिए, मैं चली जाती हूँ। पापा आप? बेटी, शादी के बाद तूने अपने को खैर खबर ही नहीं भेजी, इसलिए अपनी बिटिया से मिलने चला आया। ओ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई तकलीफ होती तो जरूर कहला भेजती। विनय को मैंने कहा भी था। बोला आपने अच्छा किया पापा, मुझसे मिलने चले हैं। आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो रोज यही सोचती रहती हूँ। पापा क्या खाएंगे आप? शायद तुम भूल गई बेटी, मैं नाश्ते और खाने के बीच में कुछ नहीं लेता। खाइए नहीं, पीजिए। बोला पापा के लिए एक गिलास मौसम्बी का रस लाओ। नहीं नहीं, बस वही लाओ।
तुमने पापा से कभी झूठ नहीं बोला। सच बताओ बेटी, तुम खुश हो ना? अच्छी हूँ पापा, बहुत अच्छी हूँ। आप यूं ही चिंता करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अपनी खुशियों में पापा को मत भूल जाना। पापा। अरे पगली, तू तो इस तरह रो रही है जैसे बहुत बड़ा दुख भोग रही है। नहीं पापा, आप आए हैं ना, इसलिए। रंजीत घर में नहीं? अंदर है। उनका काम ही कुछ ऐसा है कि हर समय बिजी रहते हैं। अपने कमरे में है? हाँ, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। नहीं, उसके काम में बाधा मत डालो, मैं वहीं मिल लेता हूँ। रंजीत, रंजीत। ओह, आप आए हैं? ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं अभी आता हूं। नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। अच्छा, मैं चलता हूं। बहुत काम में है, मैं फिर आ जाऊंगा। चलो। काम करने दीजिए उन्हें। आप बैठिए, मैं जो हूं आपके पास। इसे ले जाओ। पापा चले गए, उन्हें काम था। पापा से 2 मिनट बात करने का वक्त आपके पास नहीं था? मुझे काम करने दो। आप कोई काम नहीं कर रहे, काम का बहाना कर रहे हैं। सुमन, पत्नी मैं हूं आपकी। गले का हार समझे या पांव की जूती। लेकिन पापा। क्या किया मैंने उनके साथ? आपने उनका अपमान किया। आज पहली बार वो हमारे घर आए, आपने उन्हें बैठने के लिए पूछा तक नहीं। बैठने के लिए पूछ लेता तो उनका सम्मान हो जाता। क्या दिखाना चाहती थी तुम उन्हें? कि हम बहुत खुश हैं, सुखी हैं, कि हमें पति पत्नी होने का बहुत अभिमान है, यही ना? घर की बात बाहर जाए, क्या ये अच्छा लगता है आपको? नकली चेहरा लगाने से असली चेहरा नहीं बदल जाता। उन्हें भी तो पता चले कि इस घर की 4 दीवारी में फूल नहीं बरसते, नरक की आग जलती है। Hi, Ranjit. How are you?
Do you remember? I'm Eva. Met you in London. There is no soda. Soda! Soda! माचिस। तुम ये घर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? क्या बचा है तुम्हारे लिए यहाँ? अन्याय, अपमान। तुम अगर चली गई तो तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? कैसे बर्दाश्त करेंगे इस छवि को? तुम्हें यही रहना है सुमन, तुम्हें यही रहना है। अपनी खुशी से अपना ही दिल तोड़ना पड़ा, दुनिया की महफिलों से भी मुंह मोड़ना पड़ा। अपनी खुशी से अपना ही
सुमन के साथ अन्याय कर रहे हो। कोई अन्याय नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तुम खुद अपनी गलतफहमी के शिकार हुए हो। और तुमने सोचा जले को और जलाओ, उसके जख्मों पर नमक छिड़को, इसीलिए आए हो ना? ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है रंजीत, जिन्हें एक बार जल चढ़ाने पर वरदान मिल जाए, अचानक रास्ते में पड़ा हुआ हीरा मिल जाए। हाँ, एक दिन मैं भी अभिशाप को वरदान और पत्थर को हीरा समझ बैठा था, लेकिन वो मेरी भूल थी। वो भूल नहीं थी, वही सच था। क्या सही है क्या गलत, इसका फर्क मुझे तुमसे नहीं सीखना। शादी से पहले की जिंदगी शादी के बाद की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है, ये तुमने कहा था ना? हाँ हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुमसे मतलब? आदर्शों और ऊंचे ख्यालों का जो चोगा तुमने पहन रखा था, उसका क्या हुआ? उतार कर फेंक दिया ना? कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। उपदेश बंद करो और जो कहना जाके उससे कहो। तुम अकेले इसलिए हो कि अपना हक नहीं मांगती। मैंने सब्र कर लिया है, अब मैं उनसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। यूं कहो तुमने हथियार डाल दिए, अपनी हार मान ली। क्या अधिकार है उसे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने का? नहीं विनय, वो मेरे पति हैं, उन्हें अधिकार है जैसा बर्ताव चाहे मुझसे करें। उनके बारे में ऐसी बातें करना या सुनना भी मेरे लिए पाप है। कैसा पति है वो, जिसे सिर्फ अपने अधिकार ही दिखते हैं, कर्तव्य नहीं? तुम दोनों तो यहाँ ऐसे ठहरो जैसे कोई मुसाफिर खाना हो। विनय, तुम समझते क्यों नहीं? प्यार न जबरदस्ती मिल सकता है, न भीख मांगकर। पति के प्यार पर तो स्त्री का अधिकार होता है। अपने अधिकारों को इस तरह से कुचलने मत दो। आत्मा पर इतना बड़ा बोझ लेकर तुम कैसे जी सकोगी? तुम कहां जा रही हो? जहां आप जा रहे हैं। मैंने कब कहा तुम्हें साथ चलो? लेकिन मैं कह रही हूं। सुमन, मैं आपके साथ चल रही हूं। क्यों? हम शादीशुदा हैं, मैं आपके साथ जा सकती हूं। मुझे इस किस्म की बातें पसंद नहीं। पसंद तो मुझे भी नहीं। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जो मैं भोग रही हूं, नतीजा उससे बुरा नहीं हो सकता। झगड़ा करना चाहती हो? जो बात मेरे और आपके बीच में है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को पता न चले, तो मुझे साथ लेकर चलिए।
इस जिद की कोई खास वजह? जिद? मेरे अधिकार को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध ही सही। चलो। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मेरी कोख सदा सुनी रहे, तो रोने के सिवाय और उपाय ही क्या है? जिसका उपाय नहीं उसके लिए आंसू बहाने से लाभ? संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है बेटी जिसका उपाय ना हो। अपना दुख कहो। जल्दी बताइए महाराज, संतान के अभाव में मेरा जीवन व्यर्थ और निसार है। तुम्हारी पीड़ा निराधार नहीं बेटी, इतनी कठिन समस्या का उपाय भी अति कठिन है। जल्दी बताइए महाराज, संतान के लिए मैं बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती हूँ। तो सुनो, तुम जैसी दुखी स्त्रियों के उद्धार के लिए नियोग की अनुमति दी गई है। नियोग? नहीं महाराज, यह असत्य है। अपना चरित्र खोने और कुलटा बनने से तो अच्छा है कि निसंतान रहे। किसी पर पुरुष की लालसा से हीन भावना हो ही नहीं सकती। ऐसी प्रथा पतित जीवन के प्रतीक हैं। इस प्रकार का तुच्छ जीवन व्यर्थ है। इससे अच्छा तो नरक है महाराज, इससे अच्छा तो नरक है। तुमसे किसने कहा यहाँ आने के लिए? आपके पास आने के लिए मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे सोने दो। काश आप समझ सकते हैं। क्या समझाना चाहती हो? मैं संसार के सब सुखों से मुंह मोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी माँ का दिल है, जो मेरी गोद में तुम्हारे प्यार को हंसता खेलता देखना चाहता है। तुम ही बताओ। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं। डॉली, हाय सुमन। बहुत दिनों बाद मिली, कैसे हो? जैसे पहले थी। और कैसा चल रहा है? बस हम तो चलाते हैं। रहते कहाँ हो? यही नवा बाजार में। और तुम? यहीं पास में रहती हूँ। चलो ना मेरे यहाँ। फिर कभी आऊंगी। क्यों? अभी चलो ना। ओके चलो। क्या खरीदने आई थी? यूं ही घर का कुछ सामान। मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता। घर से अब मेरा कोई नाता नहीं। बोला, चाय ले आओ। तुम्हारा घर बड़ा शानदार है। पर्दे, कालीन, फर्नीचर, नौकर चाकर, बंगला, सब कुछ तो है। सुखी जीवन के नाम पर और क्या चाहिए आदमी को? और भी चाहिए डॉली, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन तुम नहीं समझ सकती। तुम ही बता दो,
शायद कोई फॉर्मूला मेरे हाथ भी लग जाए। भोला, तुम जाओ। कोई बात तो है? सब कुछ होते हुए भी तुम खुश नहीं दिखाई देती। छोड़ो, चाय पियो। कम ऑन सुमन, रंजित में कोई कमी है? नहीं नहीं, मेरा ही दुर्भाग्य समझो। पहले ये मत बुझाओ। क्या बात है? टेल मी, आई एम योर फ्रेंड। वो पिकनिक वाली बात मेरे लिए शहर बन गई डॉली। क्या? मैं और रंजीत एक घर में रहते जरूर हैं, एक छत के नीचे, मगर एक दूसरे से बहुत दूर, दो अजनबियों की तरह। पति पत्नी की तरह नहीं? वो रात जो दुनिया की औरतों के लिए सुहाग रात कहलाती है, अपने दामन में मदहोशी लेकर आती है, सुख की नींव डालती है। मेरे लिए खाली हाथ चली आई। तुम्हारा मतलब है तुम दोनों एक दूसरे के साथ? कमाल है, इतना बढ़ा दिया रंजित ने उस छोटी सी बात को, और तुम भोग रही हो चुपचाप। इसे कहते हैं गुनाह बेलज्जत। हुआ कुछ भी नहीं और सुमन बदनाम हो गई। पर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्यों बताता? पिकनिक के बाद जब तुम सबने मुझे ऐसे देखा जैसे कुछ हो चुका हो, मैंने भी सोचा कि ये बदनामी भी क्या बुरी है। इसी चक्कर में शायद सुमन कभी हाथ लग जाए। यू स्वाइन! डॉली, कुछ पैसे देना। पैसे? मैं तुम्हें कब तक पालूंगी? कुछ अपने भी तो हाथ पांव हिलाओ। अरे हिलाता तो रहता हूं, आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। ना डोंट मेक फस, निकालो। रंजीत, इंदर, हाँ? ये है रंजीत, सुमन के हस्बैंड। ओह, हाउ आर यू? और ये इंदर। या, आई एम इंदर। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसने जबरदस्ती की थी मेरे साथ।
तेरी है। खेलो अंगारों से तपते रुखसारों से, खेलो खेलो ना, खेलो अंगारों से तपते रुखसारों से, खेलो ज़ुल्फ़ की नागिन दसते हैं दस जाए जिंदगी पे, मौत भी जो हंसती है हंस जाए पैमाना, पैमाना खाली ना होने पाए। सॉरी कल की न सोच, रात आज की तेरी है। अच्छा इंदर, मैं चलती हूँ। बाय बाय। डॉली, मुझे भी बाहर जाना है, कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, रोज रोज कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए पैसे? समझती क्यों नहीं डॉली, नौकरी के लिए चाहिए। नौकरी के लिए पैसे? हाँ डॉली, तुम तो जानती हो आजकल नौकरी मिलने के पहले खुद पैसे देने पड़ते हैं। मैंने कहा नहीं है, कोई नोट छापने की मशीन है मेरे पास। इंदर। थैंक यू डार्लिंग। आप यहाँ रुके साहब, मैं अब भी आया।
आइए साहब आइए। हाँ, बैठो। तुम्हारे पास ही बैठना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। क्यों? तुम क्या मुझे घर में नहीं मिल सकती थी? वहां मैं डॉली थी। यहाँ भी वही डॉली हो? वहां मेरे अंदर कोई नयापन नहीं था। नयापन तो यहाँ भी नहीं। गौर से देखो इंदर, वो डॉली दूसरी थी। दोनों में फर्क है? वो डॉली जो तुम्हें कॉलेज में मिली थी, तुम्हारे साथ पढ़ती थी, जिसने अपना शरीर तुम्हारे हवाले किया, उसमें कोई लालच नहीं था, सौदे की भावना नहीं थी, एक ख्याल था, एक बगावत थी। और ये उस रास्ते का अंत है जिस पर मैंने तब चलना शुरू किया था। फिल्म की हीरोइन की तरह बोल रही हो? औरत सीने के उभार, चेहरे की खूबसूरती के अलावा भी कुछ है क्यों नहीं? एक खूबसूरत हाड़ मांस की कठपुतली जिसे मर्द अपनी आगोश में ले सके। और जब वो खतरा दूर हो गया तो वापस चले आए और मेरे टुकड़ों पर पलने लगे। हरामजादी! तुम्हें यहाँ लाकर मैंने मिला? तुम समझते हो मैं यहाँ रुपया कमाने के लिए बैठी हूँ? यात्रा करने आई हो? अपने आप को जलील करने आई हूँ। नफरत हो गई मुझे इस बदन से। मैं इस बदन को सजा देना चाहती हूँ, गोदना चाहती हूँ, खचोटने जो भी आता है उसके सामने अपने आप को सजा देती हूँ। एक औरत के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? इसीलिए तुम्हारे साथ मजा नहीं रहा। और तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं रही। तुम ऐसा करो कि इस सब्जेक्ट पे किताब लिख डालो, और जब तक तुम ये काम करो मैं एक ऐसी कन्या के पास होकर आता हूँ जो शादी के बाद भी अभी तक कुंवारी और जिसका बदन इंतजार कर रहा है। किसकी बात कर रहे हो तुम? रंजीत तुम्हारे मनुष्य इरादों को कुचल देगा। अरे वो उल्लू का पट्टा तो क्लब में बैठा शराब पी रहा है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ओह, तुम तो एकदम आदर्श नारी बन गई। हाँ? मैं तो वही बनना चाहती थी, तुमने तुम्हारी जात में बनने नहीं दिया। Stop it, you bloody! तुम्हारा मनुष्य साया सुमन पर पड़ी, इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुमसे इजाजत मांगी किसने? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरा रास्ता छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं कहता हूँ मेरा रास्ता छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कमीने! कुछ भी हो सकता है सुमन जी, बहुत खून बह गया। कौन से हॉस्पिटल में है? घर पर है, मैंने डॉक्टर को वहीं बुलाया है। जल्दी कीजिए सुमन जी, वरना प्लीज। रंजीत, रंजीत, रंजीत। डॉली? हाँ, हाँ डॉली। क्या है? सुमन को बचाओ रंजीत, एक पागल कुत्ता उसे काट खाने को गया है। पागल कुत्ता? I don't follow. सुमन बिल्कुल निर्दोष है रंजीत। तुमने सुमन के बारे में जो कुछ सोच रखा है वो सरासर गलत है। इंदर के साथ उसका कुछ नहीं था। सुमन तुम्हें बता नहीं पाई और तुमने उसे बताने नहीं दिया। तुम्हें कैसे मालूम? मैं उससे मिली थी, इंदर ने मुझे खुद बताया था। सुमन पवित्र है। इंदर ही क्या, किसी भी पुरुष ने आज तक उसके शरीर को नहीं छुआ। अब देखता हूँ कहाँ जाती है।
हो मेरे साथ। दुश्मनी? अरे तुम्हारे साथ? हाँ? इंद्र, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। इंद्र प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मुझे मालूम है तुम अब तक कुंवारी हो, अछूती हो। उस उल्लू के पट्टे रंजीत ने तुम्हें हाथ नहीं दिया। उस दिन पिकनिक पर तो बचकर चली गई, लेकिन आज ये दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? दरवाजा तोड़ दो रंजीत। सुमन, मैं जानता हूं तुम बहुत गुस्से में हो, मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं अपनी भूल मानता हूं। भूल कौन नहीं करता? ऋषि मुनि भी करते हैं। और फिर मैं तो एक मामूली इंसान हूं। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्यों माफ कर दूं? तुमने किया था माफ? मुझे बिना अपराध सजा दी तुमने। तुम समझते हो औरत रबड़ की पुतली होती है, उस पर किसी अत्याचार का असर नहीं होता? नहीं सुमन, मैं ऐसा नहीं कहता। फिर क्या कहते हो? तुम्हारे लगाए हुए झूठे कलंक की आग में आज तक सुलग रही हूं। और तुम समझते हो माफी जैसा छोटा सा लफ्ज इन घावों को इतनी आसानी से भर सकता है? ठीक है, मत माफ करो। ये तुम आज कह रहे हो, जब तुम्हें पता चल गया कि मैं कुंवारी हूं। कुंवारी ना होती तो सारी जिंदगी उसी आग में जलाते रहते जिसमें आज तक झुलसती रही हूं। एक लफंगे ने आकर आज मेरी आबरू पर हाथ डाला। उसकी ये हिम्मत कैसे हुई, क्यों हुई? इसलिए कि मेरा कोई सहारा नहीं था। मैंने तुम्हें अपना सहारा समझा और तुमने डूबने के लिए मुझे बीच भंवर छोड़ दिया। तुम ठीक कहती हो सुमन, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। आज मेरी इज्जत लुट जाती तो क्या तुम मुझे अपने घर रख लेते? मुझे माफ कर देते? पहले नहीं किया था, अब क्या करते? बस करो सुमन। मैं पूछती हूँ, कुंवारी न हो तो क्या औरत औरत नहीं रहती? शरीर के सिवा क्या औरत कुछ नहीं? नहीं सुमन। आज तक तुमने मुझे कठपुतली समझा, सिर्फ इसलिए कि कोई औरत अपनी पवित्रता साबित नहीं कर सकती जब तक उसका पति न चाहे। और तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। सुमन, क्या है तुम्हारे पास कहने के लिए? सुहाग रात को तुम अपनी आशिकी की कहानियां हंस हंस के सुनाते रहे और मैंने कुछ न कहा। लंदन और पेरिस की लड़कियों के साथ आवारगी को तुमने मजाक समझा। वो बातें मुझे लतीफा बनाकर सुनाते रहे और मैं पी गई। मैंने तुम्हारे गरेबा में हाथ नहीं डाला, तुम्हारे मुंह पर तमाचा नहीं मारा, तुम्हारा घर छोड़कर नहीं चली गई। बस करो सुमन। हाँ बेटी, रहने दो। पापा। बेटी, तुम्हें तो खुद इस बात की प्रतीक्षा थी कि कब रंजीत अपनी गलती का एहसास करे। आज तुम्हें अपनी तपस्या का फल मिल रहा है और तुम इसे ठुकरा रही हो। ये तुम्हारी ही जीत है बेटी।
अब जीती बाजी क्यों हार रही हो? पापा,